स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्स के सेक्शन 100 क्लोज 119 यूज ऑफ सरफेस बाय ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के द्वारा जो अपनी सरफेस यानी कि जो रोड यूज किया जाएगा वो किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसकी परमिशन देनी है। क्लोज 119.1 ऑर्डिनरली नो कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक शैल बी अलाउड ऑन पेमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन अनलेस अथोराइज्ड बाय द इंजीनियर, यानी कि सामान्यतः निर्माणाधीन फुटपाथ पर किसी भी निर्माण यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इंजीनियर द्वारा अधिकृत न किया जाए। इसमें यह बताया गया है कि जो भी कंस्ट्रक्शन कार्य हमने किया है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन के बाद जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी जब तक इंजीनियर ना कह दे कि अब इस पे ट्रैफिक को छोड़ सकते हैं। इवन इन दैट केस the load and intensity of construction traffic should be so regulated that no damage is caused to the subgrade or pavement layer already constructed। ऐसी स्थिति में भी निर्माण यातायात का भार और तीव्रता इस प्रकार नियंत्रित की जानी चाहिए कि पहले से निर्मित सबग्रेड या फुटपाथ परतों की को कोई नुकसान न पहुंचे। इसमें यह बताया गया है कि जो लेयर हमने बना दी है, जैसे सबग्रेड है, जीएसबी है, वो जो लेयर हम बनाते हैं तो निर्माण में जो अपन इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे डंपर है, ग्रेडर है, तो उन सब चीजों का यूज भी इस तरीके से करना है ताकि जो लेयर हमने बनाई है, फाइनल कर दिया है, उसको कोई नुकसान न पहुंचे, स्मूथली उस पे ट्रैफिक फ्लो करे। वेयर नेसेसरी सर्विस रोड शैल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज एंड द सेम शैल बी कंसिडर्ड एज इंसिडेंटल टू द वर्क। जहां आवश्यक हो इस उद्देश्य के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा और उसे कार्य के लिए प्रासंगिक माना जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लो ट्रैफिक की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक फ्लो करना है या फ्लो होता है, तो उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, एक अलग से सर्विस रोड बनाना पड़ेगा और फिर अपना काम को सुचारू रूप से चालू करना होगा। क्लोज 119.2 द व्हील्स और द ट्रैक्स of plant moving over the various pavement courses shall be kept free of deleterious materials, यानी कि विभिन्न फुटपाथ मार्गों पर चलने वाले संयंत्र के पहियों का कि जो सड़क है हमारी उसको जब हम यूज करते हैं, जो नई सड़क हमने बनाई है, नया जो रोड कंस्ट्रक्शन किया है, तो उस पर जो हमारा ट्रैफिक जो चल रहा है, रोलर है, डोजर है या ग्रेडर है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर हानिकारक पदार्थ यानी कि कोई ग्रीस है, कोई ऑयल है, इस तरीके की चीजें उन पे नहीं लगी होनी चाहिए ताकि हमारा रोड सरफेस खराब नहीं हो। उनकी पहले साफ सफाई करेंगे, उसके बाद ही उस पर मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्लोज 119.3 बिटुमिनस बेस कोर्स शैल बी केप्ट क्लीन एंड अनकॉन्टामिनेटेड एज लॉन्ग एज द सेम रिमेन्स अनकवर्ड बाई ए वियरिंग कोर्स और सरफेस ट्रीटमेंट। बिटुमिनस बेस कोर्स को तब तक साफ और संदूषित रखा जाएगा जब तक कि वह किसी वियरिंग कोर्स या सतह उपचार से ढका न हो। कि जो अपनी जो वियरिंग कोर्स है यानी कि सबसे ऊपर की टॉप की जो लेयर है, बीसी जो है, वो जब तक हम नहीं करते, उसके नीचे जो डीबीएम की लेयर हम करते हैं उसको साफ सुथरा और एकदम क्लीन रखा जाएगा जब तक कि उस पर बीसी नहीं हो जाए। उसके ऊपर हानिकारक पदार्थ या कोई धूल मिट्टी वगैरह उसे उन चीजों से मुक्त रखा जाएगा। दे ओनली ट्रैफिक परमिटेड एक्सेस टू द बेस बाइंडर कोर्स शैल बी दैट एंगेज्ड इन लेइंग and compacting the wearing course or that engaged on such surface treatment where the base binder course is to be blinded and or surface dressed, यानी कि बेस बाइंडर कोर्स तक केवल उन्हीं यातायात को पहुंच की अनुमति होगी जो वियरिंग कोर्स बिछाने और उसे सघन करने में लगे हों या जो ऐसी सतह उपचार में लगे हों जहां बेस बाइंडर कोर्स को ब्लाइंड किया जाना हो और या सतह उपचारित किया जाना हो। इसमें यह बताया गया है कि जो वियरिंग कोर्स है हमारा उसको फुली प्रोटेक्ट रखना है और उसके लिए क्या करना है, जो इक्विपमेंट यूज होने हैं जैसे पेवर मशीन, रोलर, डंपर, ये ही इक्विपमेंट यूज करने हैं जो उसको बनाने के लिए यूज में होने, या उस कार्य के दौरान अगर मान लो कोई खराबी आती है तो उनको ठीक करने के लिए जो इक्विपमेंट लेके आने हैं हमें, सिर्फ उन्हीं की परमिशन होगी, उसके अलावा कोई परमिशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुड द बेस बाइंडर कोर्स और टैग कोट ऑन द बेस बाइंडर्स कोर्स बिकम contaminated, the contractor shall make good by cleaning it to the satisfaction of the engineer, and if this is impracticable, by removing the layer and replacing it to specification without any extra cost to the employer।
यानी कि यदि बेस बाइंडर कोर्स या बेस बाइंडर कोर्स पर टैग कोड दूषित हो जाए तो ठेकेदार इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार उसे साफ करके उसकी भरपाई करेगा, और यदि वह अव्यवहारिक हो तो नियोक्ता को कोई अतिरिक्त लागत दिए बिना पर्त को हटाकर विनिर्देशों के अनुसार उसे पुनः स्थापित करना होगा। इसमें यह बताया गया है कि जो अपने बियरिंग कोर्स करेंगे, बीसी जब करेंगे तो उसके ऊपर जो टैग कोड बिछाना है, तो उससे पहले अगर अपनी लेयर पहले की खराब है, ठीक है, और जो टैग कोट है वो भी खराब है, तो इंजीनियर क्या करेगा, उसकी सफाई करवाएगा, उसको सही करवाएगा, और जब तक कॉन्ट्रैक्टर उसको साफ नहीं करेगा तब तक उसको काम करने की परमिशन नहीं देगा, और इंजीनियर जो अपनी संतुष्टि के लिए उसको पूर्ण तरीके से साफ और स्वच्छ देखेगा। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो इंजीनियर है उसको रिमूव करवाएगा पूरा का पूरा, और उसकी जो अतिरिक्त लागत होगी वो नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लॉज 119.4 ऑन ड्राई लीन कंक्रीट सब बेस नो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड बसेज शैल बी परमिटेड आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि ड्राई लीन कंक्रीट यानी जो डीएलसी हमारा होता है, निर्माण के बाद ट्रक और बस जैसी किसी भी भारी वाणिज्यिक वाहन कॉमर्शियल व्हीकल को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि जो हमने डीएलसी जो है, ड्राई लीन कंक्रीट जो है सब बेस के लिए जो हम करते हैं, उसके ऊपर हैवी व्हीकल को चलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाइट व्हीकल इफ अनअवॉइडेबल मे हाउएवर बी अलाउड आफ्टर 7 days ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन विथ प्रेयर अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर। यानी कि हालांकि यदि अपरिहार्य हो तो इंजीनियर के पूर्व स्वीकृति के निर्माण के 7 दिन बाद हल्के वाहनों को अनुमति दी जा सकती है। इसमें यह बताया गया है कि अगर मान लो जरूरी हो, क्या है कि ट्रैफिक मूवमेंट अगर ज्यादा हो, तो क्या करना है कि इंजीनियर की परमिशन लेके 7 दिन के बाद उस पर जो लाइट व्हीकल है उनको छोड़ दिया जा सकता है। जैसे छोटी कारें, छोटे व्हीकल, बाइक, इस प्रकार के जो व्हीकल हैं उनको उस पर चलने दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नो व्हीकुलर ट्रैफिक शैल बी अलाउड ऑन ए finished concrete pavement for a period of 28 days of its construction and until the joints are permanently sealed and cured। यानी कि किसी तैयार कंक्रीट फुटपाथ पर उसके निर्माण के 28 दिनों की अवधि तक और जोड़ों के स्थायी रूप से सील और ठीक होने तक किसी भी वाहन यातायात को अनुमति नहीं दी जाएगी। जो अपनी फाइनल जो लेयर है कंक्रीट पेवमेंट की, वो कंस्ट्रक्शन करने के 28 दिन तक किसी भी प्रकार के ट्रैफिक को परमिशन नहीं दी जाएगी, और अगर उसमें जो एक्सपेंशन जॉइंट जो आए हैं वो अगर मजबूती नहीं लिए उन्होंने, तब तक भी परमिशन नहीं दी जाएगी ट्रैफिक के मूवमेंट की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।